हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं की लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम पढ़ने जाएंगे आज विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने इससे पहले वाली जो क्लास नंबर 6 थी हमारी, उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों क्वेश्चनों को हमने उस क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अब उसी विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या करना है, उसकी अक्षीय स्थिति में हमें क्या करना है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ लिया होगा, मैंने वीडियो के अंदर पूरा बना के आपको उस क्लास के अंदर पूरा समझा दिया था। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना, उसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, उनके बीच की दूरी क्या होती है, कितने आवेशों से मिलकर बना होता है ना, वो सारी बातें हमने उस क्लास के अंदर हमने पढ़ ली थी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ा था हमने, P बराबर Q इंटू QL इसका फॉर्मूला आया था कि विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हमने क्या नाम दिया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। को P बराबर Q इंटू 2L से उसका फॉर्मूला लिखा था। दोनों टॉपिकों को हमने इससे पहले वाले क्लास में कर लिया था। तो आज हमें क्या करना है कि उसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये वाला डेरिवेशन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो आज की क्लास में हम उसी व्यंजक को एकदम सरल लैंग्वेज में समझते हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप उसको देखना है, अपने को समझना है, एक एक स्टेप क्लियर करना है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। आज पूरे क्लास के अंदर अपन एक ही व्यंजक को पढ़ेंगे, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ पर? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। उसी व्यंजक को हम इस क्लास के अंदर करेंगे। तो देखते हैं उस क्लास के अंदर, है ना, क्या दे रखा है हमें। जी, क्वेश्चन लिखेंगे अपन। क्या लिखा है क्वेश्चन, किस तरीके से आएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। एक्सियल पोजीशन इसको बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या करना अपने को, किसी, है ना, विद्युत क्षेत्र की मतलब इंटेंसिटी निकालना है। कहाँ पर? इसके एक्सियल पोजीशन में, है ना। जो डाइपोल होता है उसकी एक्सियल पोजीशन में क्या निकालना अपने को, इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो आज की क्लास में हम इसको हल करने के लिए देखते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप अपने को क्या करना रहेगा, इसको हल करना रहेगा, इसलिए ध्यान सभी का यही रहे, है ना। ध्यान भटके नहीं किसी का, यही देखते रहें। बहुत ही सरल तरीके से अपन इसको समझने वाले हैं। देखो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये भी रेड हो जाएगा, इससे कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। चलो, किसके कारण निकालना, सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ना अपने को। देखो इसमें कंफ्यूजन होता है, ऐसे प्रश्नों के अंदर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। क्या कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में निकालना है क्या, तीव्रता। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, कहाँ पे निकालना है, अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? क्योंकि इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा वो निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। फिर किसके कारण निकालना है, कि द्विध्रुव के कारण निकालना है। क्या निकालना है, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्योंकि 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। विभव भी निकालना रहेगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी आएगा। यूनिट चैप्टर नंबर 4 या 5 रहेगा, उसके अंदर अपना चुंबक वाला भी आएगा कि चुंबक के क्षण चुंबक के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में अपने को आंसर लिखना चालू करना है। अभी काय कारण निकालना है, सबसे पहले द्विध्रुव के कारण क्या करना है, अक्षीय स्थिति। सबसे पहले काम अपना कि द्विध्रुव बनाऊं, ये बनाया मैंने, क्या द्विध्रुव। कैसे बनाता है द्विध्रुव, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और बीच की दूरी क्या होती है इसकी, QL होती है। ये हमने कल पढ़ा था, ये होता है विद्युत द्विध्रुव। जो कैसे बना होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना होता है, और इसके बीच की दूरी, अल्प दूरी क्या होती है, 2L होती है। इसके कारण हमें क्या करना है, इसकी अक्षीय स्थिति में दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उस रेखा को हम इसके कहते हैं, द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। इस अक्ष की स्थिति में क्या करना अपने को, इस अक्ष की स्थिति में क्या करना है, यहाँ पे तीव्रता निकालनी। तो हमने क्या करा कि द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु मान लिया यहाँ पर P, यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अब तीव्रता की गणना करना है तो कहाँ मानना है बिंदु, तो पूरे द्विध्रुव के कारण निकालना है वहां पर। तो
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे द्विध्रुव के एक आवेश से तो दूरी नहीं मान सकते, तो हम क्या करते हैं, मानना इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे मान लेते हैं, बिंदु के पी की दूरी मान लेते हैं अपन कि आर दूरी पे बिंदु मान लिया हमने पी। अब जो तीव्रता सूत्र निकाला था हमने इससे पहले, ई बराबर एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता व्यंजक निकाल रखा हमने, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्यू बटे में आया था हमारे वो आर वर्ग। ये यहाँ पे 4πε0 के तो क्या नियतांक होता है, क्यू आवेश है और आर क्या है, उस आवेश से बिंदु पी के बीच की दूरी है। तो दूरी की जरूरत पड़ेगी आवेश से। अब ये जो द्विध्रुव है दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, एक तो प्लस क्यू और एक क्या है माइनस क्यू। तो पहले प्लस के कारण तीव्रता निकालेंगे, फिर माइनस के कारण तीव्रता निकालेंगे, और फिर दोनों के कारण तीव्रता निकलेगी, उसको जोड़ेंगे तो फिर जो परिणामी तीव्रता आएगी वो पूरे द्विध्रुव के कारण निकल कर आएगी। तो अलग अलग निकालना है तो दोनों आवेशों से दूरी की भी जरूरत पड़ेगी वहां तक की। तो हमने जो माना है ये द्विध्रुव था, इसके बीच की दूरी क्या है 2l थी, तो माना इसका मध्य बिंदु माना, तो मध्य बिंदु से r दूरी को यहाँ माना मैंने बिंदु P। अब ये मध्य बिंदु से r बिंदु P मान लिया, ये मध्य बिंदु जो दोनों आवेशों का है, पूरे बीच की दूरी क्या है 2l है, तो मध्य बिंदु मानने के बाद में ये और ये क्या हो गई, आधी हो गई, ये कितनी हो जाएगी l और ये कितनी हो जाएगी l, है ना, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2l। अब हमें जैसे प्लस के आवेश से बिंदु P की दूरी निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, प्लस से लगाकर P तक की, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या करता हूँ, ये O से लगाकर P तक की दूरी पता हमें कितनी R है, और यहाँ से ये तक कितनी है L है, तो मैं जो दोनों को जोड़ देता हूँ, कितनी हो जाएगी दूरी R प्लस, समझ में आ गई बात। यहाँ तक की दूरी कितनी थी, O से लगाकर P तक की दूरी हमारे पास R है, और O से लगाकर Q तक की प्लस Q तक की दूरी हमारे पास L है, दोनों को जोड़ दूंगा कितनी आ जाएगी R प्लस L। ये कहां से आ गई, प्लस Q से लगाकर P तक की दूरी। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश से भी क्या करेंगे अपन, दूरी निकालेंगे इसकी P की, क्योंकि इससे भी तीव्रता निकालेंगे, यहाँ से भी दूरी की जरूरत पड़ेगी हमें। अब देखो इसकी दूरी निकालना, तो वापस ये देखो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी R है, कितनी है ये दूरी, कितनी है R है, यहाँ O से लगाकर P तक की, और O से लगाकर B तक कितनी L है। अगर मैं इसको इसमें से घटा दूं तो क्या बचेगा R माइनस L, क्या बचेगा R माइनस L। एक बार और देख लो कैसे निकाला, यहाँ तक की दूरी कितनी है ये R, और यहाँ तक की दूरी कितनी L, अगर मैं इसको घटा दूं इसके अंदर से तो ये इतना इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैंने क्या करा, इस टोटल जो R था इसमें से यहाँ तक का L घटा दिया, तो क्या बचा R माइनस L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इस प्रकार से क्या करना अपने को, दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी ज्ञात कर लेनी। इसके बाद में आगे देखते हैं, है ना, आगे क्या करते हैं। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P पर क्या निकालना है, तीव्रता ज्ञात करना है। क्या निकालना है, बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना है। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो बिंदु है P, ये विद्युत द्विध्रुव था, इसका पॉजिटिव वाला विद्युत क्षेत्र भी होगा यहाँ पे, और नेगेटिव वाला विद्युत क्षेत्र भी होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने माना बिंदु P। अगर इसके ऊपर कोई आवेश रखा हुआ नहीं रहेगा तो हम तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, बिंदु P के ऊपर एकांक धनावेश की क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं। क्या करते हैं, बिंदु P के ऊपर एकांक, बिंदु P के ऊपर एकांक धनावेश की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो इस प्लस आवेश के कारण प्लस आवेश के ऊपर जो बल लगेगा, ये विद्युत क्षेत्र है, इसका विद्युत क्षेत्र है, इसके विद्युत क्षेत्र के कारण इसके ऊपर जो बल लगेगा वो बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि वो भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो बल की दिशा उधर होगी, और जिधर बल लगता है उधर ही तीव्रता की डायरेक्शन होती है। तो हम प्लस के कारण तीव्रता की डायरेक्शन क्या मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं, और उसके कारण तीव्रता E1 मान लेते हैं, तो उसको मैं उधर दर्शा दूंगा। ऐसे ही माइनस क्यू के कारण निकालेंगे अपन, तो माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र होगा ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र इस धन आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगर इधर आकर्षित करेगा तो इसके कारण जो बल लग रहा है इधर लग रहा है, तो जिधर बल लग रहा है उधर ही तीव्रता की डायरेक्शन होगी। तो माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता की डायरेक्शन होगी इस साइड में होगी, उसको मान लेते हैं अपन E2। क्या नाम दे देंगे उसको, E2। इस प्रकार से दोनों आवेशों के कारण तीव्रता निकल गई। प्लस के कारण तीव्रता E1 उधर लग रहा है, प्रतिकर्षण बल इसलिए उधर है, माइनस के कारण जो बल लग रहा है इधर लग रहा है, तो तीव्रता की दिशा इधर मान लेंगे। दोनों आवेशों के कारण तीव्रता की हमने डायरेक्शन दर्शा दी है। ये वाला चित्र अपने को क्या कर लेना है, बना लेना है। थोड़ा सा मैं चित्र को छोटा करूंगा, क्या गड़बड़ होगी।
नहीं होगा सेट। चलो इसको ऐसा ही रहने देते हैं, छोटा बड़ा नहीं करते हैं इसको, दिक्कत आ रही है इसमें थोड़ी सी। तो मैंने आपको क्या बताया है, दोनों आवेशों से हमने क्या निकाल लिया, दूरी भी निकाल ली है, साथ में क्या निकाल लिया हमने, तीव्रता की डायरेक्शन भी निकाल ली है, दोनों तीव्रता से उसकी दूरी निकल कर आ चुकी है। इस चित्र को अपने को क्या करना है, बनाना है इसके अंदर, है ना। चित्र का नाम क्या लिख देंगे अपन कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, इसके कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला चित्र का नाम दे देंगे। समझ में आ गया चित्र, एक एक स्टेप को, चित्र को अपने को ढंग से समझना है, चित्र व्यवस्थित बनाना है। ये जो बीच की दूरी है 2l है, ये कहां से कहां तक की दूरी है, a से लगाकर b तक की दूरी, ये वो मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु मान रखा हमने p। फिर हमने प्लस से इसकी दूरी निकाली, तो ये मध्य बिंदु था तो इसको l ने, इसको क्या लिख दिया मैंने, ये l और ये क्या हो गया l। फिर ये l है और यहाँ से यहाँ तक r है, तो मैंने टोटल अगर प्लस q से b की दूरी निकाली, क्या हो गई r प्लस l। ऐसे ही माइनस q से बिंदु p की दूरी निकालेंगे, ये कितना था, r था, इसमें से l माइनस किया, क्या बचा, r माइनस l, ये डिस्टेंस निकल गई थी। प्लस के कारण प्लस, एकांक धनांश की कल्पना करी थी, प्लस के कारण प्लस के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगा उधर, तो प्लस के कारण तीव्रता मान ली E1, उधर बल लग रहा था तो डायरेक्शन उधर से। माइनस के आवेश के कारण विद्युत ऋणात्मक होगा, ये धन आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, बल इधर लग रहा है तो इसके कारण E2 मान लिया, और इसकी डायरेक्शन क्या बता दिया हमने, तीर का चिन्ह ये वाला दर्शाया रखा है, ये वेक्टर तो इसलिए दर्शा रखा है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि होती है। और ये वाला चित्र अपने को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसके बाद में इसकी जो थ्योरी लिखना है वो मैं लिखा रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ कि चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव है, क्या लिखेंगे, चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस q एवं माइनस q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l। फिर लिखेंगे, माना इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इसके बाद में लिखेंगे, इसके लिए बिंदु P पर एकांक धनांश की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, है ना। जैसे वो कल्पना करी तो प्लस q के कारण क्या हो रहा है, इसके कारण तीव्रता क्या हो गई E1, और माइनस q के कारण तीव्रता क्या होना गई E2, है ना। तो ये लिख देना आपने, यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करना है। इसके बाद में लिखेंगे अपन, पहले किसके कारण तीव्रता निकालेंगे, प्लस आवेश के कारण। तो मैं यहाँ अगले पेज पे हल करता हूँ इसको, है ना। यहाँ तीव्रता निकालेंगे अपन, पहले किसके कारण निकालते हैं, प्लस q आवेश के कारण। तो लाइन लिखेंगे, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले किसके कारण निकालेंगे, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन है ना, ये प्लस q आवेश था हमारा, इस प्लस q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन है, E1 है। तो हम क्या लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, E1 बराबर, वेक्टर लगाए थे, सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k लगा देते हैं साथ में, है ना, इनटू ये k क्या है, माध्यम का परावर्तनांक है, और कौन से आवेश के कारण निकाल रहे हैं, प्लस के कारण, तो क्या लिखेंगे प्लस, और बटे में क्या आएगा, उस आवेश से बिंदु P की r वर्ग रहता है बटे में, तो दूरी का वर्ग। अब दूरी देखो, दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक की, है ना, ये दूरी देखते हैं, प्लस से लगाकर P तक की दूरी क्या है, AP, क्या लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक दूरी, पहले लिख दें सिंबल में AP, और क्या लगेगा उसका वर्ग, और AP का मान कितना है, r प्लस l, तो फिर क्या लिखेंगे अपन, r प्लस l भी उसकी जगह लिख देंगे। क्या है दूरी वहां से वहां तक, प्लस से लगाकर P तक की दूरी क्या है, AP, तो AP का वर्ग, या पीछे डायरेक्शन लिख देंगे AP वेक्टर दिशा में, ये दिशा भी उसकी दर्शा देंगे। अब AP वेक्टर का जो मान है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q बटे में, क्या बताया था मैंने, AP का मान r प्लस l था, r प्लस l का वर्ग लिख देंगे। समीकरण नंबर क्या दे देंगे इसको, 1। इसी प्रकार क्या करेंगे अपन, इसी प्रकार से किसके कारण निकालेंगे, माइनस q आवेश के कारण, ये के ही लाइन लिखेंगे, माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। इसके कारण भी क्या करेंगे अपन, यहाँ पे तीव्रता निकालेंगे, किसके कारण, माइनस q आवेश के कारण। तो माइनस q आवेश के कारण जो तीव्रता आई है वो बताया था मैं चित्र में, माइनस q आवेश के कारण जो तीव्रता आई है वो कौन है, E2 है, कौन है, E2 है। और
माइनस क्यू से निकालेंगे तो माइनस क्यू से बिंदु P पर निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या लिखेंगे अपन, PB। जैसे इसमें तो AP लिखा था अपन, क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी उधर ही थी तो हमने AP लिखा था। अब ये इसकी डायरेक्शन इधर है, तो जैसे अपन BP है तो BP उल्टे डायरेक्शन में लिखेंगे, सदिश राशि होने की वजह से इसको क्या लिखेंगे, उल्टी दिशा में लिखेंगे अपन, क्या, PB। और PB का मान भी बताया तो हमें कितना है, R माइनस L है। तो उस समीकरण के अंदर वापस से क्या करते हैं अपन, मान रख देते हैं। तो E2 विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन है, माइनस कारण E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू दिशा के कारण ऋणावेश क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, दिशा के विपरीत होने के कारण क्या लिखेंगे, उल्टी दिशा BP, है ना, यहाँ डायरेक्शन लिख देना BP वेक्टर दिशा में, क्या लिख देंगे, BP वेक्टर दिशा में, लिख दिया BP वेक्टर दिशा में। अब BP का मान कितना है, अभी बताया था मैंने कितना था, यहाँ से माइनस क्यू से आवेश के, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या थी, क्या थी बिंदु P की दूरी, R माइनस एल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ R माइनस एल, और उसके क्या लगा देते हैं, वर्ग। समीकरण नंबर क्या बन जाएगी, ये 2। ये किसके कारण निकाली, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाली, ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाली, दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल ली है। हमें क्या करना है, पूरे द्विध्रुव के कारण उस बिंदु पर तीव्रता निकालनी। अब द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना था, एक तो प्लस और एक माइनस, दोनों आवेशों के कारण हमने तीव्रता निकाल ली अलग अलग। अब अगर अपन जोड़ दे तो हमारे पूरे द्विध्रुव के कारण क्या आ जाएगी, परिणामी तीव्रता निकल कर आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ एक लाइन लिखना पड़ेगी कि चूंकि E1 व E2, E1 वेक्टर व E2 एक ही रेखा पर, क्या है, एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर कार्यरत है, तथा कौन, एक ही रेखा पर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है। ये E1 की डायरेक्शन उधर जा रही है, E2 की डायरेक्शन इधर आ रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तथा E2 क्या है, बड़ा है E1 से, क्या है, कौन बड़ा है, E2 बड़ा है E1 से, क्योंकि E2 की डायरेक्शन तो किधर है, द्विध्रुव की दिशा में है। E2 की डायरेक्शन किधर है, द्विध्रुव के साइड आ रहा है, E1 क्या जा रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है, द्विध्रुव से दूर जा रहा है। तो E2 पॉजिटिव है ना, E1 क्या है, नेगेटिव है। तो ये विपरीत दिशा में जाने के कारण क्या, E2 पॉजिटिव और ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। अतः क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर क्या निकाल लेते हैं, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता को मान लेते हैं अपन क्या, E वेक्टर बराबर E1 प्लस E2, दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अभी मैंने बताया ये बड़ा है और E1 क्या है, छोटा है। E1 छोटा है मतलब वो क्या है, नेगेटिव, विपरीत दिशा में जा रहा है। E1 के क्या लगा दूंगा मैं, माइनस लगा दूंगा, किसके कारण, दिशा विपरीत होने के कारण। अब एक काम करते हैं अपन, क्या, माइनस वाले को पीछे और प्लस वाले को क्या लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं। तो इस E2 को मैं आगे लिख देता हूँ और E1 को क्या लिख देता हूँ, पीछे लिख देता हूँ। E1 को क्या लिख दिया मैंने, पीछे लिख दिया। अब अपने पास में दोनों के मान हैं, E1 के मान भी है और E2 का, दोनों का मान निकाल रखा अपन ने अभी। तो E2 का मान क्या है वो देखते रहना, तुम लिखते जाना साथ साथ। 1/4πε0 K इंटू क्या था E2 का मान, Q बटे में क्या था, R माइनस एल, क्या था, R माइनस एल का वर्ग, माइनस E1 का मान कितना था, 1/4πε0 K इंटू Q बटे में R प्लस एल का होल वर्ग। ये मान मैंने रखे हैं, मैं एक बार बता देता हूँ आपको कहाँ से रखिए। ये समीकरण 1 में अपने पास E1 का मान है और समीकरण 2 में हमारे पास E2 का मान है। दोनों E1 और E2 दोनों के मान हमने कहाँ रख दिए, इस समीकरण के अंदर रख दिए, दोनों रख दिए। अब इसको हल करते हैं, है ना, हल करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। हल में क्या हो सकता है, देखो डायरेक्ट क्या हो रहा है कि ये दोनों साइड कॉमन आ रहा है और क्यू भी ऊपर के दोनों साइड से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 1/4πε0 K इंटू क्यू क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ कितना बचेगा, ऊपर 1 और अपन में R माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में लग रहा है यहाँ पे माइनस, यहाँ कितना बचा 1 अपन में क्या बचा R प्लस एल का होल स्क्वायर। बस इसके बाद ये यहाँ तो मान रखा है, इसके बाद क्या किया मैंने, दोनों साइड से 1/4πε0 K इंटू क्यू क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन लिया। 1 अपॉन क्या बचे यहाँ पे, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 1/1 प्लस R एल का होल स्क्वायर, ये दोनों बचे हुए हैं। अगली स्टेप देखते हैं, अगली स्टेप में क्या होता है, 1/4πε0 K तो ऐसा ऐसे रहेगा, इसका तो कुछ होना ही नहीं है, है ना, ये तो ऐसा ऐसे चलेगा साथ में।
अब अंदर देखते हैं, अंदर के अगले स्टेप में क्या हल, दोनों का क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे, दोनों अलग अलग है, दोनों एलसीएम आ जाएंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों क्या ले लिया हमने, दोनों को एलसीएम में ले लिया, तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई मैं इधर कर देता हूँ डायरेक्ट, तो इधर आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये अगले स्टेप में, इस स्टेप मान रखा, इसमें कॉमन लिया और इसमें क्या लिया हमने, एलसीएम लिया। अगले स्टेप में देखो क्या दिख रहा है आपको, क्या कर सकते हैं बताओ, क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ खुल रहा है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ खुल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ खोल देते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a और b की जगह जो मान, a का मान कितना r है, b का मान कितना l है, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, फिर यहाँ क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, माइनस लग रहा है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसके अंदर खोल देते हैं, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ab की जगह मतलब क्या चल रहा है, r और l चल रहा है, इसलिए मैं ab में बोल रहा हूँ, लेकिन लिखना अपने को rl में है। अपॉन में देखो क्या चल रहा है, बटे में, ये अंदर देखो जो ऊपर तो होल स्क्वायर लग रहा है दोनों के, अंदर देखो ये a प्लस बी ने, अंदर ये क्या है a माइनस बी, तो मैं इसको अंदर क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसका क्या लगा दूं मैं वापस से, दोनों का होल स्क्वायर लगा, दोनों का होल स्क्वायर लगा देना। अगले स्टेप में क्या हो सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू, ऊपर अगले स्टेप में क्या हो सकता है, ये तो ऐसा ही रहेगा, बस यहाँ क्या करना है, अगले स्टेप में माइनस का गुणा अंदर करना है, तो यहाँ ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये कर देंगे, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देना, बस कुछ भी नहीं किया, इस स्टेप में मैंने क्या किया, माइनस का गुणा अंदर कर दिया, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो ये आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, है ना। अगले स्टेप देखते हैं क्या होता है, जो बचा है वो लिखना है, 1/, ये तो बाहर तो ऐसा ऐसा चल रहा है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, क्यू इनटू, देखो यहाँ पे 2rl और 2rl कितना हो गया, 4rl, ये बचा है, और अपन में क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज है गई, यहाँ तक के स्टेप क्लियर हो गया। यहाँ क्या किया मैंने, दोनों का मान रखा E1 E2 का, अगले स्टेप मैंने क्या करा, दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू, ये कॉमन लिया, जो बचा हुआ अंदर लिख दिया। अगले स्टेप मैंने एलसीएम ले रखा है, उससे अगले स्टेप मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, उससे अगले स्टेप में क्या, माइनस बाहर लग रहा था, माइनस का गुणा करा, और इससे अगले स्टेप में दोनों को काट के जो बचा है उन दोनों को जोड़ के लिख दिया। अब अगले स्टेप देखते हैं अपन अगले पेज पर, क्या देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू, इंटू क्या लिखा होता 4rl, तो क्या मैं 4rl को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2l इंटू 2r, ऐसा लिख सकता हूँ, वापस 2 दूना 4rl हो जाएगा, जो 4rl आया था ना यहाँ पे, इसको मैंने क्या करा, 4rl जो था इसको 2l इंटू 2r लिख दिया, क्या कर दिया इसको 2l इंटू 2r लिख दिया, और अपन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा ऐसा रहेगा। इन दोनों को ऐसा अलग अलग लिखा मैंने, कारण क्या रहा इसका, इसका लिखने का कारण इसलिए रहा कि P बराबर Q इंटू 2L फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q इंटू 2L, ना इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं P लिख सकता हूँ, तो P इंटू क्या है यहाँ पे 2R है, और अपन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसका कंपैरिजन करेंगे अपन कैसे, आर से, एल और आर का कंपैरिजन करते हैं, तो चूंकि यहाँ लाइन लिखना पड़ेगी कि जो एल है बहुत ज्यादा छोटा है आर की तुलना में, कौन, जो एल जो है ना वो आर की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि एल जो है ना कौन है, द्विध्रुव के बीच की दूरी थी कौन, 2l, कौन थी द्विध्रुव के बीच की दूरी, मैं बताता हूँ आपको, ये द्विध्रुव के बीच की दूरी को थी कौन, 2l, है ना, और उसका भी आधा कौन हो गया l, उसका भी आधा कौन हो गया l, और ऑलरेडी 2l बहुत ज्यादा अल्प दूरी थी, वो उसका भी आधा कौन हो गया l, तो जो l है ये r की तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए तुलना में, अतः क्या करेंगे अपन एल स्क्वायर को क्या कर लेंगे, नगण्य मानने पर, क्या कर लेंगे इसको, नगण्य मानने पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू, यहाँ बचा है 2pr लिख देता हूँ साथ साथ इनको, और यहाँ आर स्क्वायर, वो उसकी घात के ऊपर घात लगी हुई, मतलब घात की घात लगी है आर स्क्वायर, उसके ऊपर लगा हुआ 2 घात, तो क्या हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
k इंटू 2pr बटे में r की घात हो जाए 2 दूना 4। तो एक r से मैं एक r क्या करता हूँ यहाँ पे काट देता हूँ। तो हमारा जो परिणामी सूत्र आ जाएगा E बराबर वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू 2p, यहाँ क्या बचा 2p बचा बटे में क्या बचा r की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। यह है हमारे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। अगर अपन इन सबको हटाएं यहाँ पर, ये सब क्या है नियतांक, ये भी नियतांक है, ये सब नियतांक है, तो इनको हटाएं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना वो दूरी के घन के क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके दूरी के घन के क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है ना वो यहाँ पे क्या होती है 2 गुना होती है किसकी तुलना में, निरक्षीय स्थिति की तुलना में। लेकिन अभी वो अपन क्या करेंगे वो निकालेंगे तब बताऊंगा मैं। लेकिन अगर अक्षीय स्थिति में पूछे तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता जो होती है दूरी के घन की क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। और किसी बिंदु के कारण तीव्रता होती है वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती, उसमें 1/r² आया था तो वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न को अपने को क्या करना है पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल करना है, नोट्स तैयार करना है। और जैसा मैंने बताया एक स्टेप को अपने क्या करना है क्लियर करना है और लिख के क्वेश्चन को याद करना है। तो हमेशा लिख के याद करना है, 1-2 बार अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो नॉर्मल तरीके से ये प्रश्न अपने को याद हो जाएगा। यूं नहीं सोचेगा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करें, स्टेपों को हल करने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है फिजिक्स के अंदर, सारे क्वेश्चन क्या है बिल्कुल समझने वाली प्रवृत्ति के ऊपर अपने को चलना पड़ेगा। रटन विद्या में अगर चलेंगे अपन तो किसी भी क्वेश्चन को याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को समझना है, लिखना है और 1-2 बार लिखने की प्रैक्टिस करना है तो हमें आराम से क्वेश्चन क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने सीखा है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगली क्लास में हम निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।